नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024-25 के बारे में हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, इसमें कितने पद होंगे, इसके आवेदन के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या वर्तमान में जो अध्ययनरत बच्चे हैं 10th क्लास में, 12th वाले तो भर सकते ही हैं, क्या वर्तमान के जो 10th क्लास के बच्चे जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी ही शानदार भर्ती है, बड़ी ही बम्पर भर्ती है राजस्थान की, और बेरोजगारों के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती होने जा रही है। अब महत्वपूर्ण क्यों होने जा रही है, इसके लिए क्या सिलेबस होगा, किस प्रकार से आपकी फीस लगेगी आवेदन के लिए, और ये जो वर्गवार आरक्षण है, पद हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता होगी, तो शैक्षिक योग्यता की तो बात हम कर चुके। 10th क्लास पास के लिए सबसे बड़ी बम्पर भर्ती है, ये तो आप नोट कर लें। अब हम बात इन्हीं पे करेंगे कि इसके लिए सिलेबस क्या होगा, आपकी एग्ज़ाम कब होगी, और एग्ज़ाम की जो डेट है उस पर भी बात करेंगे। अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता 10th क्लास है ही, वेतन क्या होगा, ये भी बड़ी जिज्ञासा है बच्चों में कि इसका पे लेवल है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 होगा। कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, पे मैट्रिक्स लेवल 1। हम बाकायदा आपके विज्ञापन पे बात करेंगे, कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं देंगे, इतना आप विश्वास रखें। सबसे पहले हम आयु की बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। जो वर्तमान में 10th क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2026 को कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष। कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष। इस उम्र का कैलकुलेशन कर ले। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर भी हम बात करेंगे, आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर आपको मैं बता दूं, 21 मार्च से आवेदन शुरू हो गए हैं। ये आपको ध्यान है, किस तारीख से शुरू हो गए हैं, 21 मार्च से। 21 मार्च से शुरू हो गए हैं और 19 अप्रैल लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए, पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए। अप्रैल है 19, लेकिन आप अभी से अपने जो आवेदन है वो भरने शुरू कर दें। और इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो होने चाहिए फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए आपके साथ, आधार वाला। आधार नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके आधार आपके पास ज़रूरी है। आधार की फ़ोटो आधार ज़रूर होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि आपकी 10वीं क्लास के साथ होगा। 8वीं का भी जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी जो बच्चे 10वीं में के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 8वीं वाले सर्टिफिकेट के बेस पे भरेंगे, और आपका जो परमिशन लेटर है उसकी कॉपी चल जाएगी। 10वीं की मार्कशीट, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट अभी आपको मिली नहीं है, तो क्या होगा आपके पास वर्तमान का जो परमिशन लेटर है, आप 10वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो चलेगा। फिर आपके सामने होगा आरक्षण वाली बात, SC ST OBC EWS जो भी आरक्षण आप लेना चाह रहे हैं उसकी जो मूल प्रति है वो, और उसके साथ आपकी फ़ोटो प्रति होनी चाहिए। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। फिर आपके सामने आप अगर भूतपूर्व सैनिक से दे रहे हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक बात क्लियर हो गई, 18 वर्ष होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, इस डेट को हो जानी चाहिए। आप अपनी उम्र का कैलकुलेशन कर लें और तुरंत अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर अपना फार्म भर दें। फार्म की प्रोसेस पे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने नज़दीकी केंद्र से, ई मित्र केंद्र है वहाँ से भर दें, क्योंकि खुद भरेंगे तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी। तो नज़दीकी केंद्र पे आप जो भी मित्र केंद्र आपका, वहाँ फॉर्म भर दें, और फॉर्म भरने के बाद
अपना जो फॉर्म भरा गया है उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर और आपकी जो एजुकेशन है उससे संबंधित पूरी डिटेल आप खुद चेक करें, कहीं कोई गलती नहीं हो। पेंशन, राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन दे होगी। विवाह पंजीयन इसके लिए आवश्यक होगा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो पंजीयन शुल्क जमा कर ऑनलाइन पत्र भरने के लिए पंजीयन जो शुल्क है वो किस प्रकार से, अलग अलग डेट है प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए, तो आप जल्दी से जल्दी कर दें, डेट का इंतज़ार ना करें। जो बच्चे वास्तव में अपना भविष्य सिक्योर करना चाह रहे हैं और जिनके लिए सरकारी नौकरी ऑक्सीजन का काम करती है वो बच्चे तुरंत भर दें। किसी भी अपने जो ज्ञानचंद, हीराचंद जो भी ओझा है तो ज्ञानचंद के चक्कर में कि ये तो ऐसे, इसमें तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक सहायक की पोस्ट है, इसमें झाड़ू पोछे वाला कोई काम नहीं है। तो आप इस प्रकार से की जो गलतफहमी है उनसे दूर रहें। और अगर आपके लिए सरकारी नौकरी ऑक्सीजन का काम करती है तो तुरंत भर दें। आपकी एग्ज़ाम है वो होगी 18 से 21 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम की बात होगी। प्रवेश पत्र आपको विभाग की वेबसाइट पे डाउनलोड हो जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या होता है? अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है कि अगर आप पहले से किसी सर्विस में हैं, वहाँ के आपके जो नियोक्ता अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेने के लिए एक आवेदन करना पड़ता है, उसको कहते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। कहने का मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनओसी। नियुक्ति की अयोग्यता भी है कुछ, तो इनका भी ध्यान रखें आप। अगर ये अयोग्यता आपके पास है तो आपका सिलेक्शन होते हुए भी नहीं हो पाएगा, तो इन गलतियों से बचें। आवेदन कैसे करें? तो आप अपने नज़दीकी केंद्र से जाएं, केंद्र पे जाएं और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएं और अपना फॉर्म है वो फिलअप कर दें। फोटो और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड के लिए कुछ निर्देश हैं, उसके अनुसार ही आपकी फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड होंगे, जिनके लिए एक विशेष साइज दी हुई है। ये आप देख पा रहे हैं कि कितने साइज की फ़ोटो होगी, कितने साइज के आपके जो हस्ताक्षर हैं वो अपलोड होंगे। फिर इसके लिए है कि ऑनलाइन आवेदन में क्या कहीं गलती हो गई, मतलब जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया हो, तो क्या संशोधन की भी गुंजाइश है? बिल्कुल है। हर गलती को सुधारा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जो भी इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, जिसके लिए भी सरकारी जो सर्विस है वो ऑक्सीजन की तरह है, उसके लिए बहुत कंपलसरी है सरकारी जॉब में एंट्री करना, उनके लिए गलतियों से बचना होगा। और अगर गलती हो भी गई है तो एक निर्धारित दिनांक तक आप उन गलतियों में सुधार कर लें। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया भी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं देना चाह रहे या फिर आपकी जो एजुकेशन जो योग्यता पूछी गई है या इन्होंने 10वीं क्लास पास का सर्टिफिकेट इस एग्ज़ाम से पूर्व आपको आपके पास होना चाहिए, ये शर्त है, तब तक आप अपनी योग्यता अर्जित नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन आवेदन को वापस कैसे लेते हैं इसकी भी प्रक्रिया है। इसके लिए भी आपको PDF मिल जाएगी, श्रुति लेखन प्रक्रिया, जो अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रावधान, शैक्षिक योग्यताओं के साथ साथ जाति, मूल, ये आपको बता ही दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, कौन से कंपलसरी है। गलत सूचना किसी भी कंडीशन में नहीं दें। ये ध्यान रखें कि गलत सूचना यानी जल्दबाजी में गलत सूचना ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसमें ना भरें। और गलत जो साधन है, अनुचित साधन जिनको बोलते हैं, वह एग्ज़ाम में यूज करने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि हमेशा के लिए जो आदमी है, इंसान है, बच्चा है, वो हमेशा के लिए गवर्नमेंट जॉब से अवॉइड हो जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन गलतियों से बचने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो पाठ्यक्रम है वो सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, जिसमें 30% हिंदी के होंगे, 15% अंग्रेजी के होंगे, और फिर सामान्य ज्ञान होगा जिसमें भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति होंगे राजस्थान की। और ये अपने चैनल पे आपको फुल मिलेगा।
राजस्थान का जो जीके है बड़ा ही सरल और सहज तरीके से समझाया हुआ है, और विद्यालय में जो बुक चल रही हैं बड़ा ही बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा और वो नॉलेज आपको पूरा यहाँ मिलेगा। तो आप अपने चैनल पे विजिट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने भविष्य निर्माण के लिए आप आगे बढ़े, आप अपना भविष्य आप बना सकते हैं, तो अपने भविष्य निर्माता बने। सामान्य विज्ञान होंगे, कुछ पर्सन सामान्य विज्ञान के होंगे जिसमें 5 पर्सन होंगे, और समसामयिक घटनाओं से जो राजस्थान के संदर्भ में राजनीतिक घटनाएं भी होंगी। कहने का मतलब राजस्थान पॉलिटी होगी, 10 मार्क्स होंगे। समसामयिक घटनाएं होंगी, वो 10 होंगी। बेसिक कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित के प्रश्न होंगे, और ये होंगे आपके सामने 25। तो वेटेज देख ले, किस विषय का कितना वेटेज है। छोड़ना किसी भी विषय को नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न होंगे वो होंगे 120, और उनके मार्क्स होंगे वो होंगे 200। 1/3 मार्क्स, 1/3 मार्क्स है, वो आपके रॉन्ग आंसर देने पर काट लिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप अपने पाठ्यक्रम को आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको ये PDF मिल जाएगी, और अपने चैनल पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। जो सिलेबस नहीं करवा पाए वो आपको करवा दिया जाएगा। तो जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसके लिए आपको ये PDF सहित समझाने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आपको देने का प्रयास किया है मैंने, कोई फेक न्यूज़ देने का प्रयास नहीं किया। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका भविष्य शानदार हो, इसी उम्मीद के साथ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।